ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। वाणी महीना मगर। श्रीमुख वाक सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। मगर मुकत रस हर जन पाया, सत शब्द कथा घट जानी। अंतर सुरती लीन समाई, नित सुनी अनहद धुन बाणी। शब्द अगोचर परगट पाया, सुरत आकाश समाई। पांच दोख तीन ताप निवारे, सत ठाकर सेव कमाई। नौ द्वार की तृष्णा नासी, सत शब्द में जीवन पाया। देह त्याग निर्देह तात सूझा, काल को मार गिराया। कोट मदे कोई भेद पछाने, जिस मन की दुविधा त्यागी। एक नाम में जीवन जीवे, साचा संत अनुरागी। कहन कथन में चतर बहु देखे, अंतर सार नहीं जानी। मंगत कथनी मद में डूबे, बड़े चतुर बुद्ध ज्ञानी। कहन कथन में चतुर बहु देखे, अंतर सार नहीं जानी। मंगत कथनी मद में डूबे, बड़े चतुर बुद्ध ज्ञानी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज मघर मास के इस पावन शब्द में फरमाते हैं, प्रेमी जियो, जब कोई प्रभु प्रेमी सत शब्द ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अपने हृदय मंदिर में अनुभव कर लेता है, तो ऐसे प्रभु प्रेमी को मुक्ति रूपी अमृत के महारस के सेवन का अवसर प्राप्त हो जाता है। उसकी सुरती बाहर की भ्रमना त्याग कर नित अंतर में लीन हुई रहती है। वह अनहद नाद रूपी शब्द ब्रह्म का अपने अंदर में आनंद का रसास्वादन करने लगता है। शब्द ब्रह्म जो मन, वाणी, इंद्रियों तथा बुद्धि की गमता से परे है, उसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करके उस जीव की सुरती 10वें द्वार में जाकर स्थित हो जाती है।
ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जीव के काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि पांचों महादोष और तीनों ताप यानी आधि भौतिक, आधि वैदिक तथा आध्यात्मिक तीनों ताप सत्स्वरूप ब्रह्म की सत्सेवा करने से निवृत्त हो जाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, जीव अनादि काल से शरीर के 9 द्वारों के भोगों की तृष्णा में बंधा हुआ है। उसने इन्हीं भोगों को आनंद मान रखा है। एक भोग की प्राप्ति होने पर दूसरे भोग की प्राप्ति का यत्न शुरू कर देता है और फिर तीसरे भोग की तृष्णा में फंस जाता है। इसी चक्कर में पड़ा हुआ जन्म मरण के दुखों को भोगता चला जाता है। परंतु जब उसे सत शब्द रूपी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर उसे यह प्रतीत होने लगता है कि मेरा असली जीवन धन और परम आनंद की खान तो केवल सत शब्द ही है। तब वह 9 द्वारों के भोगों की तृष्णा से निवृत्त हो जाता है। जब शरीर में उसे भोगों से वैराग्य पैदा हो जाता है, तब वह निर्देह रूपी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है और काल रूपी भयानक शत्रु को मार गिराता है, जो कि अनादि काल से उसे जन्म मरण के चक्र में फिरा रहा था। वह ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां ना देह है, ना इंद्रियां हैं, ना मन बुद्धि तथा अहंकार हैं। वहां ना तो कोई कर्म है और न ही इसका फल। वहां काल का भी कोई गम नहीं। वह इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी अवस्था को मुक्ति धाम कहते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, करोड़ों में किसी एक को ही सत्ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा होती है। ऐसे सत्ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा वाले करोड़ों में से कोई विरला ही उसके लिए सत यत्न करता है और अनेक जन्मों के सत प्रयत्नों द्वारा तब सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे राग तथा द्वेष रहित जो मन की द्वैत रूपी दुविधा का त्याग करके समता को धारण कर लेता है, ऐसे सच्चे संत को नाम रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है और वह सत्पद को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव फरमाते हैं, बहुत से कथनी ज्ञानी देखने में आ रहे हैं जिनको अंतर मार्ग की रंचक मात्र भी सार मालूम नहीं। हालांकि वे जबान दराजी में इतने होशियार, वाद विवाद में अति चतुर, कथनी ज्ञान में डूबे हुए ऐसे चतुर लोग दूसरों को प्रभावित करके अहंकार के मद में डूबे रहते हैं। ऐसे कई चपल और चतुर लोग देखने में आ रहे हैं। वास्तव में परमार्थ मार्ग कथनी तथा करनी से ऊपर
रहनी अर्थात उस परम अवस्था में पूर्ण रूप में स्थित हो जाने का मार्ग है, जहां जबानी जमा खर्च का तो कोई मोल ही नहीं है और करने वाला भी न जाने कब जाकर वहां पहुंचेगा। हां, केवल जिसने सत स्थिति को प्राप्त कर लिया वही उपमा योग है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।